बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक मीडिया टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि कबाड़ से गट्ठी की हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे हाथ में देख सकते हैं नेट बोल्ट, बहुत सारे ऐसे बाइक से उतरी हुई चैन और भी बहुत सारी चीज़ों से ये शाहकार बनाते हैं जो कि आज से पहले ना हमने पाकिस्तान में या दुनिया भर में बड़ा कम देखने को मिलता है। और ये नौजवान ऐसा है जो कि हम कबाड़ समझी हुई चीज को घर से बाहर फेंक देते हैं या कबाड़ को कुछ रुपयों में फरोख्त कर देते हैं, उन्हीं से ये नजर दोहराता है और उसको एक खूबसूरत शाहकार बना देता है और ऐसे ऐसे मुजस्मे तैयार कर देता है जिनको इमेजिन करने के लिए जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मेटल या ये जो पुर्जे हैं हर एक चीज पे इसी के लिए बने थे। मेरे साथ एहतशाम भाई मौजूद हैं, इन्हीं से पता करते हैं कि क्या ख्याल कैसे आया और ये शाहकार बनाने के लिए कहाँ से सीखे ये। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। आप कैसे? अच्छा, ये जितनी बातें की मुझे लगता है बहुत कम है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने एक मुजस्मा नहीं बल्कि यहाँ पे कई मुजस्मे आपने तैयार किए, इन्हें क्या बोलते हैं, और हर एक चीज लगता है कि बनाई इसी के लिए गई थी। बस ये इसको बोलते हैं बेसिकली स्क्रैप मेटल आर्ट। और ये दुनिया में हमारे पाकिस्तान में तो ये बेसिकली आपको नहीं देखने को मिलेगा, एग्जिस्ट पाकिस्तान में नहीं करती। इसकी मार्केट आज से पहले जब तक मैंने इस पर काम नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्केट हमने पाकिस्तान में काफ़ी हद तक लोगों को रिवाइव कराई है। इस मार्केट के बारे में काफ़ी कैंपेन की और मैं कर भी रहा हूँ और लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। बेसिकली देखें जी, मैंने इस काम को स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले और ऑलमोस्ट साल पहले। और मैंने जो इंस्पिरेशन उठाई थी वो इंस्पिरेशन मेरे आईबैक्स स्कल्पचर की थी। उससे मैंने काम स्टार्ट किया था और मुझे लगता था कि मैं अपने काम से अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, अपनी फीलिंग्स को अपने काम में देखता हूँ। तो जो मेरा काम है उसको मैं जब देखता हूँ, जब भी मेरे पास स्पेयर टाइम होता है, मैं अपने काम को एक नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे अपने काम में अपने इमोशंस नज़र आते हैं। और हर इंसान में अल्लाह ताला ने हर किस्म की मखलूक में कहीं न कहीं एक ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा राज रखा है। और इंसानों की ज़िंदगी में तो एक लाइफ होती है और लाइफ का मतलब ये होता है कि इंसान कभी खुश है, कभी खफा है, कभी एक्साइटेड है। ये लाइफ होती है जिसको हर इंसान जीता है अपने हिसाब से और उस ज़िंदगी में वो अपने आप को अपने अपने अंदाज में एक्सप्रेस करता है। तो मैंने इस चीज़ को अपनी मोटिवेशन समझ के, और इसमें एक पर्पज़ ये भी था कि मैं इको फ्रेंडली एक सस्टेनेबल काम करना चाहता था जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करे कि जी आपको अगर एक बदसूरत चीज़ नज़र आए और आप उसको कैसे अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से उसको एक खूबसूरत चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक विज़न के साथ इस काम में आया हूँ और मेरे काफ़ी सारे बड़े-बड़े गोल्स हैं जो मैंने इंशाल्लाह अचीव करने हैं, जिसके ऊपर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आपके वो ख्वाब और वो जो अचीवमेंट है वो पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि जिस लगन और जिस मेहनत से आपको हम देख रहे हैं ना, ये आज से पहले हमने हमारी इस कैरियर में हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पे साथ हेल्प के तौर पे रखे हुए हैं या काम कर रहे हैं, वो भी मैंने जो लास्ट टाइम आपने बल्कि खुद ही बताया था कि ना वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। उन ना बोल सकना ना सुन सकना उनके बीच में रहकर आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं कि ये पुर्जा जो कि खुद भी बताना बड़ा लगाना उसको मुश्किल होता है, तो जो ना बोल सके ना सुन सके उनके साथ रहकर काम करना कैसा लगा? देखें जी, वो मेरा साथी है और मैंने उसको मार्केट में, एक रैंडम बंदा था जो मुझे मिला था और वो बेचारा बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बट ये है कि वो मेहनती था और वो मेहनती है और हमारी आपस में रोज़ की अ, एक प्रैक्टिस होती है। कहीं पे वो नहीं सुनता तो मेरा दिमाग कहीं न कहीं ख़राब भी होता है और फिर हम आपस में एक-दूसरे से लड़ते भी हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, रोज़ का एक प्रोसेस है, हम भाइयों की तरह काम ठीक करते है। हैं। मुझे एक ये बताइएगा कि ये जो स्क्रैप है कहाँ से इकट्ठा करते हैं? अमूमन तो हम देखते हैं कि ये जब हम घरों से इसको बाहर फेंकते हैं या किसी और जगह पे हम इसको मुंतकिल करते हैं, तो ये तो मुख्तलिफ जगह पे इसका एक प्रोसीजिंग होता है, मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको उठा लेती हैं या जिस तरीके से। तो आप किस तरीके से वो सारा मटेरियल यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इतने बड़े-बड़े मुजस्मे तैयार कर देखिए, लेते वो हैं? मुझे कलेक्ट करना पड़ता है मार्केट से। मुझे खुद जाना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ईज़िली अवेलेबल होती हैं, मेजॉरिटी चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती। उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, आपको प्लान बनाना पड़ता है। एग्ज़ीक्यूट करने से पहले एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, आपने अपने माइंडसेट को रेडी करना होता है एक सर्टेन फॉर्म अचीव करने के लिए। तो ये एक बड़ी स्टडी के बाद एक चीज़ आप उसको जब प्रोसेस में लेके आते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसको क्रिएशन की तरफ लेके जाते हैं। फिर मटेरियल्स देखते हैं जो आपको अवेलेबल है।
फिर आपको मार्केट में हंट ढूंढने पड़ते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, सिर्फ एक जगह पे एक मटेरियल नहीं होता कभी। अक्सर होता है कि आप ढूंढने जाते हैं कुछ और आपको कुछ और मिल जाता अच्छा मुझे बताएं कि ये अभी तक अगर हम बात करें, क्योंकि ये मटेरियल जितना हमें इजी लग रहा है या कि जो हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल ही स्क्रैप भी तो फ्री में थोड़ी मिलता है इनको अच्छी खासी, तो ये बजट कहाँ से लेके आते हैं? ये अपने सेल्फ पे लेके आ रहे हैं या इसका कोई मैकेनिज्म रखा हुआ है? मैंने तो देखें इसको एक मैंने बेसिकली तो इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने शौक से स्टार्ट किया था, बट ये है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ती है जब आपने काम क्रिएट, एक नया प्रोडक्ट जब आपने मार्केट में क्रिएट करना है, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें तो वो एक और चीज़ है, जब आप उसको रियलिटी में लोगों को दिखाएं तो वो एक और चीज़ है। तो मैंने इसको इस तरह ही सोचा कि मैं लोगों को चीज़ें करके दिखाऊं ताकि उनके अंदर एक सेंस क्रिएट हो कि ये भी एक फॉर्म है आर्ट की। ठीक है। अच्छा हम अगर इस मुजस्मे की बात करें, आपने तैयार कर दिया, रेडी हो गया, अब इसका अगला लाएमल क्या होगा? कहाँ जाएगा ये? या पाकिस्तान में क्या ऐसे शौकीन हजरात हैं या ऐसे इदारे हैं जो इसको अडॉप्ट करेंगे या उसे परचेज करेंगे, क्या करेंगे? देखें ये कलेक्टर्स भी होते हैं इन चीज़ों के, जो इनको कलेक्ट करते हैं एंटीक चीज़ों के। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, काफ़ी सारों के साथ कर चुका हूँ, काफ़ी सारों के साथ करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और ये कलेक्टर्स का भी होता है, और दूसरा ये डेवलपमेंट सेक्टर, बिज़नेस टू बिज़नेस जो कम्युनिटी है उसमें इस तरह के जो है ना गिफ्ट्स, वो आपस में सोवेनियर्स जो वो एक्सचेंज करते हैं, या बहुत सारी प्रोमिनेंट जगहों के ऊपर पाकिस्तान की जहाँ पे एक मेजर स्केल के ऊपर आप एक चीज़ को एक सिंबल के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो मैं वो फॉर्म्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने बेसिकली सोचा हुआ तो ये है कि मैं एक स्कोप के ऊपर काम करना चाहता हूँ, जो कि हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के साथ जो उनके साथ किया है, तो मैं उसको एक फ्रेम में मैंने ऑब्वियसली सोचा हुआ है कि मैंने उसको कैप्चर करना है और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और होपफुली इंशाल्लाह मैं उसको अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, हमारे सुनने वालों ने हमें मौका दिया, तो मैं उनको और अपनी ऑडियंस को और एक हमारे मुल्क को एक ब्रिज का रोल अदा करूँगा कि एक हमारी जो पॉपुलेशन है, जो सिविल मिलिट्री पॉपुलेशन है, उनको एक सोच के ऊपर एक फ्रेम के अंदर उस चीज़ को क्रिएट करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी सोच के साथ आप इस मार्केट में बैठे हुए हैं। और अगर आखिरी सवाल के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे कि अगर हम इसकी इंटरनेशनल सतह पे मार्केट देखें, तो बाहर हजरात आउट ऑफ कंट्री भी बैठे हुए हैं जो इसको बाई करना चाहें या इसको वहाँ दूसरे मुल्क, तो ऐसा मैकेनिज्म है आपके पास कि यहाँ से आप दूसरे मुल्क में इसको शिफ्ट कर सकें ऐसे मुजस्मों को? बिल्कुल जी, मैं इसके ऊपर मेरा तो एक पूरा प्लान है, जो मेरी एक रिसर्च है जो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी सोचा हुआ है, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक मॉडल क्रिएट होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जिसमें हम ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को खुशी देंगे, होप देंगे, बल्कि एक उसको फाइनेंशियल मॉडल की तौर पे लेके मार्केट में चलेंगे इंशाल्लाह, जिस पे हम जॉब क्रिएशन, पाकिस्तानी अवाम में जो हमारे जो एक तबका ऐसा है जिसकी आवाज़ नहीं है, तो उनकी एक आवाज़ बनेगी, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगी। डिफरेंट प्रोविंसेस में लोग हैं जो ये स्किल कर सकते हैं, वो सारी सारी ज़िंदगी वेल्डिंग करते हैं, बट ये है कि उनको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में मैंने दिया है जिसके ऊपर वो काम करेंगे तो उनकी इनकम इससे बड़ी ज़बरदस्त जनरेट होगी। उसके लिए ऑब्वियसली एक आइडिया है, उसको करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक प्लान के साथ चलना है, और वो प्लान तब पॉसिबल है जब लोग साथ में मिलेंगे आपकी सोच के, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो जी हाँ बिल्कुल, आज तक आपने ये देखा होगा कि वेल्डिंग वाले हजरात बैठे हुए हैं, सारी ज़िंदगी एक ही मैकेनिज्म में काम करते हैं। मुफ्ती जो आप बस एक होता है ना कि वेल्डिंग कर ली, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा नौजवान भी है जिसने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि जो कि एक मुल्की सतह पे इसको सहराना चाहिए और इसको दाद देने के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।